हमने कल पढ़ा था कि किस तरीके से 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट हुए उसके, हमने उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ते हैं कि जब वो इम्पैक्ट हुआ तो भाई कुछ तो होगा अपने देश के अंदर, और चैप्टर का नाम नेशनल इंडिया है। अब हुआ ऐसा कि 1915 में 1915 जनवरी में गांधी जी लौट कर आए भारत। पहले वो कहाँ थे? वो थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका से लौट कर आए गांधी जी। कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। कहां से आए? साउथ अफ्रीका से आए। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है गांधी जी कब रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से भारत, तो उसका आंसर होगा जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटकर आए थे। अब उन्होंने जब वो आए तो उनके दिमाग वहां पे भी उन्होंने क्या किया था? नस्लभेदी यानी अनटचेबिलिटी के खिलाफ बहुत सारे उन्होंने वहां पर आंदोलन किए थे, कैंपेनिंग लगाए थे बहुत सारे वहां पर भी, क्योंकि वहां पर भी उनका नाम बहुत चलता है साउथ अफ्रीका में। अगर आपने देखा हो कि वहां पे जब वो बैरिस्टर गए थे तो उसके बाद साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारे अनटचेबिलिटी को लेकर कानून बनाए, वहां पर बहुत सारी कैंपेन किए, वहां पर वहां की सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य किया, तो वहां पर उन्होंने अनटचेबिलिटी खत्म कर दी। जब वो लौटकर वहां से आ गए तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें कि यहाँ पर क्या चलाएं? सत्याग्रह मूवमेंट चलाएं। सत्याग्रह, सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए किया गया, यानी ट्रुथ, यानी कि ऐसी चीजें की जाएं। क्योंकि उनका जो कहना था गांधी जी का, उनका कहना था कि अगर हम सत्य की राह पर चलेंगे हमेशा तो हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा और सत्य हमेशा सही होता है। तो उन्होंने चलाया सत्याग्रह। उसके लिए उन्होंने बोला भैया आप सबसे प्यार से बोलो, हमेशा पीस रखो, शांति रखो, तो अपने आप ही ये ब्रिटिश झुक जाएंगे। लेकिन क्या उनका कहना सही था? ये तो देखना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या, उनके अंदर आया एक आइडिया ऑफ सत्याग्रह कि भाई सत्याग्रह चलाया जाए। अब 3 मूवमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। कहां कहां? पहला चलाया 1916 में चंपारण बिहार में। कहां चलाया? चंपारण, जो कि कहां पर है? बिहार में। अब चंपारण बिहार में चलाया तो उन्होंने किस लिए चला दिया? उन्होंने कहा कि भैया यहां पर जो प्लांटेशन सिस्टम है, जो प्लांटेशन सिस्टम, जो कारीगर काम वहां पे कर रहे हैं पेड़ पौधों के, बागान वगैरह का जो भी काम चल रहा था, उसके उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर मजदूरों की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है और किसान यहाँ पर अच्छे से खेती नहीं कर पाता। ब्रिटिश लोग उससे खेती करवाते हैं, उगाते हैं और अपना पैसा लेके चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। तो वहां पर उन्होंने पहला मूवमेंट चलाया 1916 में चंपारण बिहार में। किसके लिए? हेल्प द पीसेंट। उसके बाद दूसरा मूवमेंट चलाया उन्होंने 1917 में, सत्याग्रह मूवमेंट का दूसरा था 1917, वो चलाया। खेड़ा राज्य था ये, कहां पर था? गुजरात में। अब हुआ क्या था? हमने जैसे कल भी पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था क्रॉप्स फेलियर हो गया था। अब क्रॉप्स फेलियर हो गया तो भाई अब अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज तो कहते थे कि आप जो है हमें नहीं पता, हमें तो आप टैक्स पे करिए। अब भाई एक चीज बताइए, जब आपकी क्रॉप फेलियर हो गया तो किसान कहां से देंगे? तो किसानों के पास वो गए हेल्प करने के लिए। किसके लिए? टैक्स के लिए, कि भाई किसानों की क्रॉप फेलियर हो चुकी है, वो आपको टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने दूसरा आंदोलन चलाया 1917 में खेड़ा में, गुजरात में। तीसरा चलाया सत्याग्रह 1918 अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्यों चलाया? अहमदाबाद अगर आपको पता होगा खादी का, कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। तो वहां पर उन्होंने देखा भाई कि यहाँ पर जो कॉटन मिल्स के मजदूर हैं, जो वर्कर हैं वहां के, उनके खिलाफ भी अंग्रेज क्या करते हैं? उनको दंडित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनसे मनचाहा काम करवाते हैं, उनके लिए जो है पेमेंट नहीं देते। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें पैदा हुई। उनकी हेल्प करने के लिए कहां गए वो? अहमदाबाद, जो कहां पर है? गुजरात में। अब ये 3 मूवमेंट जब चला दिए तो गांधी जी को बड़ी खुशी हुई, बहुत खुश हुए कि यार मेरे मूवमेंट बहुत सफल हो रहे हैं और मुझे उससे बेनिफिट मिलने वाला है, हमारा देश बहुत जल्दी आजाद भी हो जाएगा और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जब ये वो सोच रहे थे तो उन्होंने कहा क्यों ना अब मैं और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाना शुरू करूं। अब उसी दौरान क्या हुआ कि एक एक्ट बना, क्या? रॉलेट एक्ट। अब भाई अंग्रेजों को तो दिक्कत थी
सोचा यार ये गांधी जो है धीरे धीरे करके लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, हमारे खिलाफ जो है लोग आने लगे, भीड़ होने एकत्रित होने लगी, तो उन्होंने एक बना दिया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि जो पावर्स थी वो ज्यादा पावर्स दे दी गई। क्या पावर दे दी गई भैया? एक तो पावर ये दे दी कि ब्रिटिश अधिकारी किसी भी लीडर को, जो पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर था या इंडिया का गांधी हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ कोई बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तार करने के बाद उन पे 2 साल कोई मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन वो कहाँ रहेंगे? प्रिजन में रहेंगे। किसमें रहेंगे? प्रिजन में रहेंगे, यानी कि जेल में रहेंगे। अब जेल में रहेंगे, कोई वारंट नहीं है, कोई उनके ऊपर मुकदमा नहीं है, जेल में क्यों रहेंगे भैया? ऐसे तो क्या करेंगे, वो सबको जबरदस्ती उठाएंगे और जेल में डाल देंगे। अब उसने क्या किया भाई, गांधी जी बोले ये तो रॉलेट एक्ट तो बिल्कुल गलत एक्ट है, इससे तो आप हमारे देश के सभी लोगों को उठा लेंगे और जेल में डाल देंगे, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ना उनके पास कोई वारंट होगा। अब ये तो बड़ी दिक्कत थी, तो उन्होंने क्या किया कि भैया उन्होंने इसका क्या हुआ कि उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया। किसने? गांधी जी ने, कि रॉलेट एक्ट गलत है। इससे क्या हुआ कि वर्कर जो भी थे वो कहां पहुंच गए? स्ट्राइक पे। उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? कि भैया रॉलेट एक्ट तो बिल्कुल गलत है, आप अगर जबरदस्ती बगैर वारंट के हमें कैसे गिरफ्तार कर लोगे? हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने कोई कुछ किया ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने स्ट्राइक कर दी, शॉप क्लोज कर दी। अब क्या हुआ कि 10 अप्रैल का दिन था, 10 अप्रैल का दिन था, और लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में भीड़ हो रही थी। उस इलाके में एक मार्केट जैसा था, और वहां पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई। लोगों में इस तरीके से वहां पर जो है मारधाड़ और भगदड़ मच गई कि इतनी परेशानियां हो गई कि क्या हुआ कि उस समय अंग्रेजों को एक लॉ और लगाना पड़ा। उसका नाम था मार्शल लॉ, यानी कि मार्शल कानून। अब मार्शल लॉ लगा तो दिया, लेकिन भाई इसके लोगों को पता थोड़ी नहीं था। मार्शल लॉ लगा सिटी के अंदर, क्योंकि भगदड़ कहां हुई? सिटी के अंदर, लेकिन लोगों को पता नहीं था। और उसका हेड बनाया गया जनरल डायर बना दिया गया उसका। तो 13 अप्रैल 1919 का दिन था। बहुत जरूरी इंपोर्टेंट है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। वेरी गुड। तो अब जलियांवाला बाग जो था, एक बाग था, उसके अंदर बहुत बैसाखी का मेला लग रहा था। आपने देखा होगा गांव के लोग अक्सर करके क्या होते हैं, मेले में लोग जाते हैं, पूरे परिवार के साथ जाते हैं। तो जलियांवाला बाग जो इस तरीके से था कि ये बाग था, एक गेट यहाँ था और एक गेट यहाँ था। लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। और मार्शल लॉ क्या था कि एक जगह लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। वहां पे कोई जो है एक से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। 10 लोग 15 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे मेला लग रहा था। उनको क्या पता था कि वहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। क्या हुआ कि जनरल डायर ने दोनों गेटों को बंद करवा दिया, दोनों गेट बंद। और क्या हुआ कि अंदर लोग थे और वहां पर गोलियां चलवा दी गई। कम से कम कहा जाता है कि वहां पर नरसंहार हुआ था और काफी सैकड़ों लोगों की मृत्यु वहां पर हुई थी। और इस समय गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और वहां से उन्होंने कोशिश की कि यार ये मूवमेंट कैसे चलाया जाए कि हम जो है इनको सबक सिखाएं अंग्रेजों को कि इन्होंने जो काम किया वो गलत किया। लेकिन उनकी सोच थी कि क्यों ना, अगर अकेला हिंदू इस काम को नहीं कर सकता तो क्यों ना हम हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक आंदोलन शुरू करें, और उसको नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन का। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट।